अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों एक पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया जमील एनएलपी के बारे में बता रही थी। उसके बाद में लोगों ने एनएलपी के बारे में सोचना शुरू किया, रिसर्च शुरू हो गई। एनएलपी है क्या? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो थॉट को कहते हैं, ब्रेन के हवाले से कोई भी चीज़। लिंग्विस्टिक ज़ुबान और पाथवे ऑफ कोर्स रास्ता। सिंपल मानों में हम जो जो भी कोई काम करते हैं, कोई भी लफ्ज़ मैं कहूँ आपको तो उससे आप एक इमेज एसोसिएट कर लेंगे या आपके ज़हन में एक थॉट आएगी। वो इमेज या थॉट जो भी होगा वो एक ओवर द टाइम एक मैसेज आपके ब्रेन को देगा और वो ब्रेन में स्टक हो जाएगा। मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको वर्ड कहूँ सिगरेट, तो आप सबके दिमाग में मुख्तलिफ इमेजेस आएंगे। किसी के जहन में बैड स्मेल आएगी, किसी के जहन में शायद वो बॉक्स आए, वो डब्बिया जिसमें सिगरेट्स होती हैं, और किसी के जहन में हो सकता है एक स्ट्रेस फ्री सिचुएशन आए कि जब भी वो सिगरेट पीते हैं उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो हर इंसान ने उस एक सिगरेट के साथ डिफरेंट एसोसिएशन कर दी। अब इसी चीज़ को जब हम लेते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवे में, तो हम कोशिश करते हैं एनएलपी के ज़रिए आपकी इधर एसोसिएट की जाए पॉजिटिव चीज़ आपके दिमाग में, या डिसोसिएट की जाए अगर ट्रॉमा है या कोई नेगेटिव चीज़ है। लोग जिनको ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, सिगरेट का एडिक्शन हो चुकी होती है, हम उनको डिसोसिएट करना सिखाते हैं हेल्दी वे में। और जिन लोगों को ट्रॉमा वगैरह के साथ उनका पास्ट लिंक होता है, तो उसको डिसोसिएट करना सिखाते हैं इसी एनएलपी के थ्रू। आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। ईद उल अज़हा में बहुत सारे लोग गोश्त नहीं खाते। वो कहते हैं नॉर्मल हालात में हम गोश्त खा सकते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा का बकरा या गाय जो है वो बैड स्मेल देती है। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि हम ईद उल अज़हा से वो खून कुर्बानी का जो होता है, जो हम सड़कों पे अक्सर देखते हैं, पाकिस्तान में अनलकीली बहुत बाहर बुरी तरीके से छोड़ दिया जाता है। उसके जो भी चीज़ें बकाया रह जाती हैं, इसके अलावा स्मेल जो होती है वो हर तरफ होती है। तो वो जो एसोसिएशन हो जाती है उसकी वजह से लोग खाना नहीं खा सकते, गोश्त वही वाला। एक और एग्जांपल में भी ख़वातीन बहुत अच्छी तरह एसोसिएट कर सकें। अगर हम लोग कभी कोई कुकिंग कर रहे हों, और बेशक वो हमारी फेवरेट कुकिंग चीज़ भी है जिसको मैं कुक कर रही हूँ, और घर कम किचन में जाके हमारी उंगली या हाथ जल जाता है उस चीज़ में, तो उससे एक बैड एसोसिएशन हो जाती है। उस दिन शायद हमारा दिल वो चीज़ खाने को ना चाहे। और ख़वातीन अक्सर ये भी कहते सुनते हैं हम कि आज दावत का खाना इतना पका लिया कि अब दिल भर गया, खाने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि हम लोग वो देख देख के उससे इस तरह एसोसिएट हो चुके होते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ है जो हम लोगों को किसी चीज़ से कनेक्ट करती भी है और डिसकनेक्ट भी करती है। अब एनएलपी प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो कभी एनएलपी को एज टोटली उस एक टोटल इसी मेथड को यूज़ करते हैं, और कुछ थेरेपिस्ट लाइक जैसे मैं इंटीग्रेट करती हूँ, तो मैं और भी बहुत सारी मॉडलिटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ एक एनएलपी को भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये भी एक टूल है, बहुत इफ़ेक्टिव टूल है, रिसर्च बेस्ड टूल है। लेकिन कई दफ़ा एक क्लाइंट के साथ एक चीज़ काम नहीं कर रही होती लेकिन दूसरी कर लेती है। जैसे ऐसा ही है कि एंटीबायोटिक शायद एक मरीज़ को और तरह रिएक्ट करे और दूसरे को किसी और तरह रिएक्ट करे। एक और एग्जांपल बिफोर गोइंग देती चलूँ, और शायद इस पे हम लोग एक ये आप स्ट्रेटजी यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा शौक हो गया है इतना करने का कि वो, या खाने का इतना शौक हो गया है कि आप उसको छोड़ना चाहते भी हैं, वो आप छोड़ नहीं पाते। एग्जांपल ले लेते हैं, लोग जो बिंज ईटिंग करते हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं। अगर ऐसा है, मीठा बहुत खाते हैं, अगर आपको ऐसी आदत पड़ चुकी है, तो सिंपल एक टेक्निक ये है कि उस चॉकलेट के साथ अपने जहन में सोचिए वो बैड तरीन स्मेल जो आपको आती है, शायद फिश ऑफ होने की स्मेल, या कोई भी जो आप इमेजिन कर सकते हैं जिस स्मेल के साथ के को सोच के आपको लगता है कि उफ इट्स टू मच। वंस आप वो जहन में ले आए, नेक्स्ट टाइम जब आप चॉकलेट खाने लगे या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत शौक है, मीठा या जो भी कुछ क्रिस्प खाने का शौक है कुछ लोगों को होता, खाने लगे तो उस स्मेल को जहन में ले आइएगा। आप 4 से 5 दफ़ा करेंगे और आप यकीन करेंगे आप उस चीज़ से पुट ऑफ हो जाएँगे और आपको दोबारा वो खाने को दिल नहीं चाहेगा। अगर नहीं तो कम से कम कम खाने को दिल चाहेगा, क्योंकि अब उस चीज़ के साथ आपकी बैड स्मेल कनेक्ट हो गई हुई है।
इस तरह और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम लोग वक्तन एनएलपी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बिफोर जाने के एक और एग्जांपल दूंगी, और वो ये है कि आपको कोई ऐसा इंसान जो बहुत इरिटेट करता हो, जो जिसकी आवाज़ से आपके हाथ पांव कांपने लग जाते हो, जिसका पूरा कंट्रोल आपकी लाइफ पे है, आपको समझ नहीं आता कि आप जब बिल्कुल काम सही कर रहे होते हैं उनके होने से आपका काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि जैसे वो आती हैं आपके पास तो आप बस फ्रीज़ हो जाते हैं। जहन में सोच लिया वो इंसान। अब ज़हन में एक ऐसा कार्टून सोचें जो आपके को बहुत फ़नी लगता है, जिस पे आपको सिर्फ हँसी आती है जब भी आप वो सोचती हैं। मेरी लाइफ में मैंने वो डोनाल्ड डक को रखा हुआ है। सो ऐसी जब आप वॉइस कार्टून की विजुलाइज़ करें कि वो कौन-सी कार्टून की वॉइस है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो इंसान आपकी लाइफ में आएँगे और जब वो बोल रहे होंगे, तो इमेजिन करिएगा कि ये इंसान जब बोल रहे हैं तो इनके पीछे वॉइस जो सी है वो उस कार्टून की है। जैसे कि मेरे लिए जब भी कोई ऐसे इंसान मेरी लाइफ में आता है या आती हैं तो वो डोनाल्ड डक की आवाज़ में आ जाती हैं। तो इससे आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, आप किसी को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन आप जब वो बोल रहे हैं तो आपको बहुत फ़नी लग रहा है। अब आप उनकी बातों से डरते नहीं हैं, आपकी टाँगें नहीं काँपती। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है, एक सिंपल टूल है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन करके देखिएगा, इसका बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम आपकी लाइफ में उन लोगों का जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट आप ले रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अपनी जो वीडियो भेजूँगी उसमें फ्यू मोर एनएलपी के स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।